हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी रिलेशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चैप्टर 6 की क्यों हम फिर से कर रहे हैं। सो गाइस, हम चैप्टर 6 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर 6 एंड जो 7 है मैं उसकी भी फिर से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेन चैप्टर्स हैं। और जब हमने चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 किया था तब हमने सिर्फ क्या किए थे, उसके जो बुक पे क्वेश्चन दिए थे हमने तो सिर्फ वही किए थे, ठीक है, एंड हमने समझा था, ठीक है। बट गाइज अब हम क्या अब क्या करने वाले हैं। सो गाइज अब हम करेंगे, पहले इनका पूरा शॉर्ट रिवीजन करेंगे कि हमने जो भी पढ़ा था। 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी पूरी। सो इसमें हम जितने भी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़े ना, 6 चैप्टर में, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सारे शॉर्ट आंसर टाइप या फिर MCQs डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार सबको पता है सबके पेपर्स गूगल फॉर्म्स के थ्रू हो रहे हैं। सो गाइस, जो गूगल फॉर्म्स है उनमें मोस्टली या फिर शॉर्ट आंसर्स होंगे या फिर शॉर्ट आंसर इन द सेंस आपको थोड़ा सा दे दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल में कितने फिलअप्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे एंड MCQs होंगे। सो गाइज अब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पेपर्स गूगल फॉर्म्स के थ्रू होने हैं, तो हमें यही सब शॉर्ट चीज़ें आएंगी, ट्रू फॉल्स, MCQs एंड फिलअप्स। तो गाइज इन सबको हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ चैप्टर समझा, क्वेश्चंस निकाले एंड ऑल सेट, ठीक है। बट हमने क्या करना है, अब हम करेंगे MCQs, ठीक है। MCQs करेंगे, फिलअप्स करेंगे, भाई सब कुछ करने वाले हैं अब हम, जो भी हमें पेपर्स में आएंगे, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो लेक्चर में तो सिर्फ शॉर्ट रिवीजन है, पर लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसको ज़रूर देखिएगा गाइज, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। एंड उसको गाइज जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे कि हाँ ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में, अपने से कोशिश करूँगी कि मैं आपको सारे कराऊँ। सो गाइज लेट गेट स्टार्टेड एंड हम स्टार्ट करते हैं अपनी शॉर्ट रिविजन। सो गाइज सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मीडियन के बारे में। सो मीडियन से भी पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का नाम पढ़ा था। फिर नाम में हमने क्या देखा कि हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो जो ट्रायंगल होता है उसकी 3 साइड्स होती हैं, उसके 3 एंगल्स होते हैं एंड उसके और गाइस उसमें 2 मेन चीज़ें होती हैं, मीडियन एंड आल्टीट्यूड। सो गाइस अब मीडियन क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। सो गाइस मीडियन एक लाइन होती है जो कि एक वर्टेक्स से निकलती है एंड उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे जाके टच होती है। अब ये देखो, अब आपको ऐसे पढ़ने में नहीं पता चल रहा, सुनने में भी नहीं पता चल रहा, तो डायग्राम के थ्रू देख लो। जैसे एक ट्रायंगल था, जो ये A है, ये जो A चीज़ है ये क्या है, वर्टेक्स, ठीक है। क्या है ये, वर्टेक्स। एंड अब जो वर्टेक्स के बाद ये वर्टेक्स कहाँ अपनी लाइन, जो वर्टेक्स से लाइन एक्सटेंड हो रही है, ये कहाँ पर जाके स्टॉप हो रही है, इस लाइन में। तो ये जो वर्टेक्स के सामने जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी वर्टेक्स की अपोजिट साइड, ठीक है। वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है उस वर्टेक्स से एक लाइन निकल रही है जो कि उस अपोजिट साइड पे जाके खत्म हो रही है, उस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जा रही है। मिड पॉइंट में देखो, अब जो BC है, BC का जो मिड पॉइंट होगा, मीन्स BC का मिड पॉइंट इन द सेंस कि देखो अब जो भी मिड पॉइंट है वो है D, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट किसकी बात, हम मीडियन की बात नहीं कर रहे, अभी हम क्या बोल रहे हैं, मिड पॉइंट की बात। तो मिड पॉइंट है D, तो मिड पॉइंट क्या कर रहा है, BD को अलग करे, DC को अलग करे, लेकिन इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड जो ये लाइन वर्टेक्स से आ रही है उस मिड पॉइंट तक, वो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। जो पॉइंट है उसको क्या बोल रहे हैं, मिड पॉइंट, एंड जो लाइन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मीडियन। वो ये जो मिड पॉइंट है वो एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, पर लेकिन जो ये मीडियन है हमारा, ये उसी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया कि मिड पॉइंट क्या है एंड मीडियन क्या है। मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन जो मीडियन है वो एक पूरे ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सो गाइस हमने क्या देखा अभी तक, जो A है वो वर्टेक्स, जो ये लाइन आ रही है AD ये मीडियन, एंड जो अपोजिट साइड कौन सी है, BC। सो गाइस इसमें मिड पॉइंट क्या है, D, एंड मीडियन क्या है, AD, ठीक है। AD क्यों मीडियन है, क्योंकि A वर्टेक्स है, उससे लाइन आ रही है, कहाँ पे ज्वाइन हुई है, D से, ठीक है। तो इस एक लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट क्या करिए, 2 ट्रायंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मीडियन, ठीक है। सो गाइस पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आल्टीट्यूड पढ़ते हैं, ठीक है।
सो गाइस अब हम करेंगे अल्टीट्यूड। सो गाइस अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड होता है वो भी एक वर्टेक्स से शुरू होता है एंड अपोजिट साइड पर एक लाइन बनाता है, पर जब वो लाइन बनाता है ना तो वो दूसरी साइड परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। परपेंडिकुलर इन सेंस मींस राइट एंगल बनता है। अब ऐसे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोला, क्या लिखा, समझ नहीं आ रहा ना, तो डायग्राम से समझो। सो गाइस देखो ये जो ट्रायंगल है, एक इधर ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमने वर्टेक्स लिखा है, ठीक है कि ये वर्टेक्स है। तो जो ये वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक लाइन हो रही है। हमने मीडियन में क्या पढ़ा था कि मिड पॉइंट तक आती है लाइन, बट इसमें क्या होता है अल्टीट्यूड में होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट से ही टच हो, ठीक है। जो वर्टेक्स है अल्टीट्यूड में होता है, जो वर्टेक्स एक्सटेंड हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट के साथ ही जाकर टच हो, वो कहीं पर भी टच हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पर ही हो, मिड पॉइंट पर ही बने, ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, ठीक है। सो गाइस ये जो हमारा अल्टीट्यूड है, ये हमारी लाइन तो बन गई। अब क्या इंडिकेशन है, मीडियन है, अल्टीट्यूड है, नहीं पता चला। तो जो अल्टीट्यूड होता है ना वो लाइन तो बनाता है, पर जहाँ पर भी उसकी लाइन बनती है ना उसकी दूसरी साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। जैसे इस साइड पर अल्टीट्यूड बन रहा है तो इसका जो वो है, देखो ये जो लाइन है क्या बोलेंगे हम, अल्टीट्यूड। तो ये अल्टीट्यूड जब बनता है तो उसके साथ उस पॉइंट पर क्या बनता है, जिस पॉइंट पर अल्टीट्यूड मतलब वर्टेक्स, जैसे ए वर्टेक्स है तो उस वर्टेक्स से जो भी लाइन एक्सटेंड हुई वो जिस पॉइंट पर अपोजिट साइड के जिस पॉइंट पर आके रुकी, ठीक है, उस पॉइंट पर एक राइट एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो कि अपने साथ एक राइट एंगल फॉर्म करे उसको क्या बोलेंगे हम, अल्टीट्यूड। सो गाइस पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस चलो अब देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है एंड फिर देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। सो गाइस एक्सटीरियर एंगल कैसे फॉर्म होते हैं? सो गाइस एक ट्रायंगल है, ठीक है, जब उसकी लाइंस ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती हैं, ज़्यादा इन द सेंस ये देखो ये वाली जो लाइंस है ना कि जो ऐसे यूजुअल ट्रायंगल होता है वो कैसे होता है, ऐसा, ठीक है। यूजुअल ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा। बट जब उस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, अब साइड ये है, ये है, ये है, जब ये तीनों साइड्स ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती हैं मीन ज़्यादा आगे हो जाती हैं, ज़्यादा एक्सटेंड मीन जब वो आउटवर्ड्स, अब ये ट्रायंगल का इनवर्ड्स क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर का एरिया को हम बोलेंगे कि वो जो ट्रायंगल की साइड से ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स फॉर्म होंगे उनको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल्स। और अब क्या बोलते हैं, जो ट्रायंगल के बाहर फॉर्म होते हैं उनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। पर बाहर भी किस पे फॉर्म होते हैं एंगल्स, एंगल्स किस पे फॉर्म होते हैं, जो ट्रायंगल की साइड होती हैं, जब उनकी साइड कुछ ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती हैं, आउटवर्ड्स एक्सटेंड करती हैं, फिर जो उन लाइंस पे, उन एक्सटेंडेड लाइंस पे जो वो फॉर्म होते हैं एंगल्स, उनको क्या कहा जाता है, एक्सटीरियर एंगल। अब आप बोलोगे ट्रायंगल से बाहर, ट्रायंगल से बाहर फिर ये भी होता है, ये भी होता है, बट एंगल किस पे फॉर्म होते हैं, दो लाइन सेगमेंट्स पे, ठीक है। अब दो लाइन सेगमेंट्स से अब क्या इधर इधर थोड़ी फॉर्म होंगे, फॉर्म तो लाइन पर ही होंगे। तो लाइन पर कौन सी लाइन पर फॉर्म होते हैं, जो लाइन एक ट्रायंगल की जो लाइंस ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है, मीन ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, आउटवर्ड्स एक्सटेंड हो जाती हैं, तो उन पे उनके ऊपर जो वो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब आ जाते हैं हम हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में। सो गाइस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का दो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है। तो जो ये दो देखो, अब हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। तो अब एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3, ठीक है, 3 एंगल्स होंगे अंदर, एक एक एक। सो गाइस अब हम कौन से एंगल्स लेंगे, अब ये भी हो सकता है अगर हमें ये दो लेने होंगे, गलती से हम वो ये दो ले लें तो गलत हो सकता है, तो अब हमें कौन सी लेने हैं एंगल्स। सो गाइस हमने अपने ध्यान से अगर आप डेफिनेशन देखोगे मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की मीन्स ऐसे दो एंगल्स का सम जो कि ट्रायंगल के अंदर तो हो लेकिन उस एक्सटीरियर एंगल के जिसको हम फाइंड कर रहे हैं उसके अपोजिट हो, ठीक है। अब हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो इसके अपोजिट कौन से होंगे, ये वाले एंड ये वाले, ठीक है। तो जो इन दोनों का सम होगा किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो लेट्स कम टू अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लो फिर आते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टीज पे।
सो गाइज अब हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक और प्रॉपर्टी है हमारी जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ ऐसे में बताया गया कि एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो गाइस पहले देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री की मीन्स आपके ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं, जितने कितने 3 ही एंगल्स होते हैं हमारे ट्रायंगल। ठीक है, तो जो हमारे ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स है ना, उन तीनों को जब आप प्लस करोगे ना, तीनों के मेजर्स को, आपका क्या मेजर रहेगा 180 डिग्री। और या फिर अगर आपका मेजर 180 डिग्री से ज़्यादा आते हैं, 180 डिग्री से कम आता है, तो मीन्स आपका ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, सो गाइस आपके एंगल सम प्रॉपर्टी में इतना ही था कि जितने भी आपके ट्रायंगल्स का आपके ट्रायंगल्स के जितने भी एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स के मेजर का जब आप सम करोगे, मतलब जब उन सब तीनों के मेजर को प्लस करोगे, आपका मेजर 180 डिग्री आएगा। अगर आपको 180 डिग्री नहीं आ रहा है, 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, 180 डिग्री से कम आ रहा है, तो मीन्स आपका ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, सो गाइस फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर टू द थर्ड साइड की मीन्स होगी हमारा एक ट्रायंगल है, ये देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी कितनी साइड्स हैं 3 साइड्स। तो उन्होंने बोला है एक ट्रायंगल की आप कोई भी 2 लेंथ ले लो, कोई भी 2 साइड ले लो, उसका उन 2 साइड्स का मेजर हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। बट गाइज देखो, अब इससे रिलेटेड आपको हमने क्वेश्चन भी किए थे, जैसे हमने किया था 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो गाइज एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन ही मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम्स में किस टाइप का आ सकते हैं, क्योंकि अब आपको पूरा सॉल्व करने के लिए तो बोलेंगे नहीं ना वो। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने के लिए उधर बोलना नहीं जाएगा, उधर आपको शॉर्ट ही पूछा जाएगा। तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। क्या आपको ऐसे पूछ सकता है कैन दीज लेंस विल फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर आपको लेंस गिवन होंगी, जैसे मैं ये नहीं बता रही हूँ कि यही लेंस होंगी, कोई भी लेंस हो सकती है, बट ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबसे अलग है एंड ये प्रॉपर्टी आपको आएगी क्योंकि एक पूरी एक्सरसाइज इन पे पूरी बेस्ड करके रखी हुई है। एंड अगर आपका MCQs टाइप हो रहा है पेपर या क्वेश्चन जो भी आप टेस्ट हो रहे हैं, पेपर्स हो रहे हैं, तो जो भी मतलब टीचर डालेंगे ना, तो वो ये करेंगे कि शॉर्ट डालें, तो शॉर्ट में ये तो वो डालेंगे। तो गाइस अब इसको आप फाइंड कैसे करोगे, पहले आप क्या करोगे, इसके ना 3 केसेस बनेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 6 7 8। ठीक है, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 6 से बड़ा है। और अभी हमने क्या पढ़ा, 2 लेंस का कोई भी 2 लेंस का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, वही इसमें ग्रेटर है। फिर दूसरा केस क्या बनेगा हमारा 6 7 8 9। ठीक है, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, 5 से बड़ा है। ठीक है, 5 प्लस 6 11, 3 से बड़ा है। ठीक है, 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, 3 से बड़ा है। ठीक है, सो गाइस अब देखो, अब इन तीनों केस में क्या हुआ, तीनों केस में दोनों का 2 लेंस का सम थर्ड लेंस से बड़ा आया। बट अगर आपका ऐसा होता कि इनमें से इन तीनों केसेस में से जैसे आपका हो रहा है कि 2 केसेस में वो जो सम है 2 लेंस का वो ग्रेटर ही आ रहा है थर्ड लेंस से, पर लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें आपका दोनों का सम थर्ड लेंथ के इक्वल आ रहा है या फिर थर्ड लेंथ के स्मॉलर आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका होगा ना वो, तो फिर आप उसको नो ही लिखोगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं फॉर्म कर सकता, क्योंकि अगर आपके तीनों में से कोई एक भी केस नहीं आ रहा ना, एक भी केस इस प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा, तो मीन्स आपका वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। सो गाइस ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, आपको पता चल गया कैसे करना है। सो गाइस बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है ऐसे कि अगर बहुत बार हमें कन्फ्यूजन होती है सबको कि जैसे 2 सम्स हैं, हमने ऐसे इधर तो पढ़े थर्ड लेंथ से ग्रेटर होता है, बट कभी बार निकालते ध्यान नहीं रहता है, हम ये सोच लेते हैं दिमाग में कि हमारी प्रॉपर्टी में ऐसे है कि जब हम 2 लेंस का सम करेंगे वो थर्ड लेंस से छोटा आना चाहिए। सो गाइस थर्ड लेंस से छोटा नहीं आना चाहिए, थर्ड लेंस से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, थर्ड लेंस से बड़ा आना चाहिए। सो गाइस यही चीज़ थी और इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना इस तरह आपका मिस्टेक हो गया ना, पूरा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत से मेजरमेंट्स पुट कर सकते हैं कि आप इनका बताओ क्या आएगा, तो आपको करना है। ठीक है, सो गाइस जैसे ये है ना प्रॉपर्टी द सम ऑफ द लेंस ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर टू द थर्ड साइड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं किसी भी 2 लेंस का
वो ग्रेटर होगा थर्ड लेंथ से, ठीक है। बट गाइस इसका एक और इसकी उल्टी प्रॉपर्टी है पूरी कि अगर आप ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स को माइनस करोगे, कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस निकालोगे, तो वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा आएगा, ठीक है। सो गाइस उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कम ही है कि आए, ज़्यादातर आपको इसी से आएंगे कि सम ऑफ द ही आएंगे, क्योंकि माइनस वाला मैं आपको ऐसे प्रॉपर्टी बता रही हूँ कि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे क्वेश्चंस आए आपकी, क्योंकि बुक एक्सरसाइजेस में भी क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। बट गाइज अगर आपको इनकेस आ जाता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन, तो जैसे इसमें हमने किया ना 5 + 3 6 + 3 5 + 6, तो हम उस केस में वही करेंगे। उस केस में हमें क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस मीन्स माइनस, ठीक है। 5 - 3 2, ठीक है। 5 में से 3 निकाले 2 बचे, 6 में से 3 निकाले 3 बचे। तो जो 5 में से 3 निकाले तो जो 6 से सेंटीमीटर से तो छोटा आ रहा है ना। और हमने अभी क्या देखा, जो दो ट्रायंगल की दो लेंथ्स को अगर हम डिफरेंस करें मीन्स उनका माइनस करें अगर हम, तो वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आता है, ठीक है। थर्ड साइड से हमेशा छोटा आता है। जब हम डिफरेंस करते हैं तो थर्ड साइड से छोटा आता है, जब हम सम करते हैं तो थर्ड साइड से बड़ा आता है। तो अभी हम डिफरेंस करें तो थर्ड साइड से छोटा आएगा, ठीक है। तो 5 - 3 क्या, 2 आया, 6 से छोटा है मीन्स ये केस तो बन रहा है हमारा। फिर जब हम 3 में से 6 निकालेंगे तो 3 आएगा, 5 से छोटा है मीन्स बन रहा है। अब जब हम 5 - 6 करेंगे हमारा आएगा 6 - 5 करेंगे तब आएगा हमारा 1, तो 1 भी 3 से छोटा है। तो अब तीनों केसेस में हमारे छोटे ही आ रहे हैं थर्ड लेंथ से, मीन्स हमारा ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। सो गाइज आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर गाइज कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड गाइज पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे का कंटिन्यू रखते हैं इसको।